एक ऐसी आवाज़ जिसने सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आवाज़ में एक ऐसा गीत भी था जिसकी गूंज बॉलीवुड के स्टूडियो से निकलकर हॉलीवुड तक जा पहुंची थी। आज मैं आपको रफ़ी साहब के उस गीत का किस्सा सुनाने वाला हूं जो देव आनंद साहब पर फिल्माया गया और रातों रात एक सेंसेशन बन गया। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उस गाने का एक ऐसा किस्सा है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गाने की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं और रेट्रो संगीत की अनसुनी कहानियों में खो जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो राज आज खुलने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल था 1971। फिल्म गैम्बलर का संगीत तैयार हो रहा था और एस.डी. बर्मन यानी हमारे बर्मन दादा एक खास धुन पर काम कर रहे थे। जब गाने की फाइनल रिहर्सल के लिए रफ़ी साहब बर्मन दादा के घर पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी शांति थी। बर्मन दादा ने रफ़ी साहब को बड़े गौर से देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, रफ़ी, तुम हर गाने के लिए इतनी जान क्यों लगा देते हो? इस पर रफ़ी साहब बस मुस्कुराए और बड़े अदब से बोले, दादा चलिए फेमस स्टूडियो चलते हैं, मेरी गाड़ी में बैठिए। लेकिन यहीं से कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। बर्मन दादा ने कहा, नहीं रफ़ी, आज तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलोगे। एक छोटा सा संवाद, गाड़ी में साथ चलने की एक मामूली सी बात, लेकिन इसी बात के पीछे एक गहरा राज छिपा था। आखिर बर्मन दादा ने ऐसा क्यों कहा और इस छोटी सी घटना ने उस महान गाने को कैसे हमेशा के लिए अमर बना दिया? तो सवाल वही था, आखिर बर्मन दादा ने रफ़ी साहब को अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया? ये कोई साजिश नहीं थी बल्कि एक गुरु के अपने सबसे काबिल शागिर्द के लिए गहरा सम्मान था। जैसे ही गाड़ी महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो की ओर बढ़ी, एक अनोखा मंजर देखने को मिला। चलती गाड़ी में ही बर्मन दादा ने गाने की बारीकियां समझानी शुरू की और रफ़ी साहब ने अपनी रिहर्सल शुरू कर दी। कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस दो संगीत के जादूगर और एक यादगार धुन। गाड़ी की उस छोटी सी दुनिया में रफ़ी साहब ने ऐसा सुर लगाया, उस गीत में ऐसी आत्मा फूंकी कि स्टूडियो पहुंचते पहुंचते गाना तैयार हो चुका था। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। पहले ही टेक में रफ़ी साहब ने मेरा मन तेरा प्यासा को ऐसे रिकॉर्ड किया मानो ये गाना उन्हीं के लिए बना हो। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन। बाद में जब बर्मन दादा से इसका राज पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो दिखाता है कि वो कितने महान थे। उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब के ड्राइवर के सामने या किसी और के सामने वो उन्हें गाने की कोई हिदायत दें। उन्हें रफ़ी साहब की कला का इतना सम्मान था कि वो उनकी शान में ज़रा भी कमी नहीं आने देना चाहते थे। सोचिए, एक महान संगीतकार का दूसरे महान फनकार के लिए ऐसा सम्मान। इस गीत के खूबसूरत बोल लिखे थे महान गीतकार गोपाल दास नीरज ने और उनकी शायरी को रफ़ी साहब की आवाज़ और बर्मन दादा के संगीत ने अमर कर दिया। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दो दिग्गजों के बीच सम्मान और कला की एक अनमोल कहानी है। यही वजह है कि मेरा मन तेरा प्यासा गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो ये ग्लोबल हो जाती है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि रफ़ी साहब का ये गाना हॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक फिल्म तक जा पहुँचा? जी हाँ, आपने सही सुना। साल था 2004 और फिल्म थी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इस फिल्म में थे हॉलीवुड के दो बड़े सितारे, जिम कैरी और केट विंसलेट। फिल्म की कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है जो रिश्ता टूटने के बाद एक दूसरे की यादों को अपनी ज़िंदगी से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यादें मिटती हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। और इसी फिल्म के एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल सीन में जब केट विंसलेट जिम कैरी को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है तो बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजता है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो गीत था रफ़ी साहब का मेरा मन तेरा प्यासा। I go to work, I come home, don't know what to say.
should read my journal. हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने इस गाने की रूहानी कशिश को पहचाना और इसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ सेकंड के लिए नहीं, बल्कि उस सीन की पूरी फील को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस एक पल ने साबित कर दिया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। रफ़ी साहब की आवाज़, बर्मन दादा का संगीत और नीरज जी के बोल, ये वो जादू था जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी उस गाने की कहानी जिसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ी। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।